प्रस्तुत है खाचरोद मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता दयाराम चंद्रवंशी की रिपोर्ट। वीडियो को पूरा देखें एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। खाचरोद तहसील क्षेत्र के खेत के पारंपरिक रास्ते को लेकर वर्षों से चल रहा विवाद एक बार फिर प्रशासनिक उदासीनता को बेनकाब करता है। शिकायतकर्ता अंबाराम चौहान का आरोप है कि दबंगों द्वारा रास्ता बंद कर दिए जाने के बावजूद पुलिस और राजस्व अमला कार्रवाई से बचता दिख रहा है। यह स्थिति न केवल ग्रामीणों के बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि यह व्यवस्था के कमजोर होते भरोसे की भी दर्दनाक मिसाल है। तहसीलदार द्वारा 5 नवंबर 2025 को रास्ता खुलवाने का स्पष्ट आदेश दिया जाना यह दर्शाता है कि मामला प्रशासन की जानकारी में है। गिरदावर, पटवारी और थाना प्रभारी को निर्देशित करने के बाद भी 16 नवंबर तक कार्रवाई न होना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। आखिर क्यों एक ग्रामीण को अपने वैध हक के लिए धरना देना पड़ता है? क्यों दबंगों की मनमानी पर प्रशासन मौन है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या पुलिस की निष्क्रियता ग्रामीणों को शासन से विश्वास उठाने पर मजबूर नहीं कर रही? अंबाराम चौहान का यह कहना कि यदि 3 दिनों में रास्ता नहीं खुला तो वह ट्रैक्टर लेकर उसी मार्ग से गुजरेंगे, इस बात का संकेत है कि अब उनके सब्र का बांध टूट चुका है। यदि इस दौरान कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी जवाबदेही निश्चित रूप से प्रशासन और थाना प्रभारी पर ही होगी। ग्रामीण भारत की असली तस्वीर यही है, जहां एक किसान को अपने खेत तक पहुंचने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। यह मामला सिर्फ एक रास्ते का नहीं, बल्कि प्रशासनिक संवेदनहीनता के उस चक्र का प्रतीक है जिसके कारण ग्रामीण जनता खुद को असहाय महसूस करने लगी है। अब समय है कि खाचरोद प्रशासन तत्काल हस्तक्षेप करे और यह संदेश दे कि कानून से बड़ा कोई दबंग नहीं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें एवं शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है जन स्वराज। भाई साहब आपका? मेरा नाम अंबाराम चौहान है, पिताजी का नाम बेहरूलाल जी चौहान है। भलाई समाज से वो ग्राम नरसिंहगढ़ है। क्या समस्या आपको? समस्या ये आ रही है, मुझे खेत पे आने जाने के रास्ते की परंपरागत रास्ते पे समस्या आ रही है। क्या समस्या आ रही परंपरागत रास्ते पे आपको? रास्ते पे शासकीय सर्वे नंबर 209 पे एक रास्ता बना है, रास्ता है मेरा खेत पे जाने का। उस रास्ते पे श्यामलाल के द्वारा दादागिरी से दबंगता करके रास्ते पे अतिक्रमण कर पूरा रास्ता कब्जे में ले लिया है। कितना समय हो गया रास्ता? इसको सिलसिले को कम से कम 7-8 महीने हो गए। ठीक है, तो 7-8 महीने से आपको रास्ते पे जाने नहीं दे रहा है? हाँ, जाने नहीं दे रहा है। आपने फिर वहाँ पे फसल वगैरह आपकी जो है वो तो फिर कैसे आपने निकाली होगी? मैंने सोयाबीन की फसल तो दूसरे का ट्रैक्टर एक आया था पड़ोस में, तो उसके मतलब डबल रेट में भाड़ा दे के सोयाबीन तो बुआ दी थी। आज फसल काट के मेरी रखी हुई है, खेत में ढेर पड़ा हुआ है। तो आपको लाने नहीं दे रहे हो? हाँ, अब निकालूं तो कैसे निकालूं? तो क्या समस्या आ रही है आपको? आप तहसील में आपने आवेदन दिया था इसका मैंने रास्ता खुलवाने का? रास्ता खुलवाने के लिए तहसीलदार साहब से मैंने निवेदन किया था, तो तहसीलदार साहब ने 5/11/2025 को आदेश पारित किया था। तो उसमें 7 दिवस में रास्ता खुलवाने का कर रखा था तहसीलदार साहब ने। आज तक रास्ता नहीं खुला है। दल गठित करा था उन्होंने? हाँ, दल गठित करा है टीआई साहब ने। क्या कह रहे हैं पटवारी जी और तहसीलदार साहब, और इनका क्या कहना है? पटवारी साहब और गिरदावर साहब ये सब आ रहे हैं मौके पे, यहाँ पे मौके पे आने के लिए तैयार है। जब भी गिरदावर साहब और पटवारी साहब थाने पे जाते हैं तो टीआई साहब आनाकानी करते हैं और टीआई साहब बल देने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, फोर्स देने के लिए तैयार? हाँ, फोर्स देने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या कहना पड़ रहा है आपके जो जिन्होंने रास्ता रोक रखा है वो क्या कहते हैं? आप उधर जाते हैं उनको रास्ते? मैं अगर खेत में जाता हूँ तो अभी 20 तारीख के दिन दीपावली के पहले मेरा भाई अगर खेत में सोयाबीन की गली ढांकने के लिए गया था तो इसका हाथ तोड़ दिया गया। और वहां पे बोलते हैं, वो श्यामलाल के द्वारा कहा जाता है कि तुम्हें यहाँ से निकलने नहीं दूंगे, तुम थाने पे जाओगे तो भी तुम्हारा कुछ काम नहीं होगा। थाना पूरा मैंने खरीद के रख रखा है। अच्छा, ये तुम्हें अगर जान से भी खत्म कर दूंगा तो तुम्हारा कोई कुछ भी थाने पे कोई सुनवाई नहीं हो पाएगी तुम्हारी। अभी आदेश के बाद आप थाने पे कितनी बार चले गए? ये आदेश के बाद में टीआई साहब से मिलने के लिए मैं 3 बार जा चुका हूँ। तीनों बार टीआई साहब ने? टीआई साहब बस बोलते हैं कि कल भेज दे। कल सुबह जब भी मैं जाता हूँ तो बोलते हैं कि बल आज हम नहीं भेजेंगे, बल नहीं है हमारे पास में। अभी आप इसके पहले आपके भाई के साथ मारपीट भी की गई थी क्या वहाँ पर? मेरे भाई के साथ मारपीट की गई थी, उससे के बाद में थाने में मामला दर्ज है। एफआईआर दर्ज? हाँ, एफआईआर दर्ज चढ़वा रखा था। ज्यादा लग गई आपके? हाथ टूट गया था इसका। तो अभी आप जब जा रहे हैं तो वहाँ आरोपी द्वारा ये कहा जा रहा है कि भैया मैंने थाने पे कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। थाने में कोई नहीं सुन पाएगा, तुम्हारा थाना पूरा मेरा है और मैंने कहीं अगर जान से मार दूंगा तो भी टीआई साहब के पास, तहसीलदार साहब के पास में जब भी जाता हूँ तहसीलदार साहब बोलते हैं कि मैंने टीआई साहब को बोल दिया है आप थाने पे जाओगे। मैं घंटों घंटों इंतजार करता हूँ थाने पे और वहां से मना बोल रहे हैं। तहसीलदार साहब के पास में जाता हूँ तो वो बोलते हैं कि दल गठन कर दिया गया है, अधिकारी जाएंगे आपका रास्ता खुलवा देंगे। तो मैं कल गया था टीआई साहब के पास में, तो टीआई साहब कह रहे थे कि बोले 15 दिसंबर तक आपका रास्ता नहीं खुलेगा, 15 दिसंबर तक हमारे पास में बल नहीं है।